मोहन गोखले की जीवनी। मोहन गोखले का जन्म 7 नवंबर 1953 को हुआ था। वे एक प्रभावशाली भारतीय अभिनेता थे जिन्हें फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में उनके बहुमुखी काम के लिए जाना जाता था। महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे वे एक वरिष्ठ पत्रकार के बेटे थे जिन्होंने साप्ताहिक स्वराज्य के संपादक और पुणे में सकाल के सहायक संपादक के रूप में काम किया। उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित फर्ग्यूसन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की, जहां अभिनय के प्रति उनका जुनून पहली बार कॉलेज के नाटकों में भाग लेने के माध्यम से उभरा। अपने शुरुआती वर्षों से मोहन गोखले ने थिएटर के लिए गहरा जुनून दिखाया। अपने कॉलेज के दिनों और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते। उनकी नाट्य यात्रा रवींद्र मनकानी द्वारा निर्देशित नाटक फ्रारी से शुरू हुई। उन्होंने पुणे में थिएटर अकादमी की स्थापना की और नाना पाटेकर के पहले मराठी नाटक भाऊ मुराराव का निर्देशन करके एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे विजय तेंदुलकर ने लिखा था। विजया मेहता द्वारा निर्देशित महापुर में उनके प्रदर्शन ने उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार दिलाया और उनका पहला नाटक कस्तूरी मूर्ख था। मोहन गोखले का टेलीविजन करियर मराठी टीवी सीरीज श्वेतांबरा से शुरू हुआ। हालांकि उन्हें सफलता 1989 में लोकप्रिय कॉमेडी सीरीज मिस्टर योगी से मिली, जहां उन्होंने योगेश पटेल का किरदार निभाया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से एक अनारसी है जो भारत में दुल्हन की तलाश कर रहा है। शो के कथानक में उनके किरदार की मुलाकात अलग अलग राशियों वाली 12 लड़कियों से होती है। इस सीरीज ने बाद में 2009 में आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म व्हाट्स योर राशि को प्रेरित किया। सिनेमा में मोहन गोखले ने मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में बड़े पैमाने पर काम किया। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत पुणे के जोशी अभ्यंकर सीरियल मर्डर पर आधारित राजदत्त द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म माफीचा साक्षीदार से हुई। उन्होंने स्पर्श, भवनी भवई और मिर्च मसाला जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह जैसे प्रशंसित अभिनेताओं के साथ काम किया। उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में आई, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का किरदार निभाया। हालांकि यह फिल्म मरणोपरांत रिलीज हुई थी। निजी जीवन की बात करें तो मोहन गोखले ने अभिनेत्री शुभांगी गोखले से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात मिस्टर योगी की शूटिंग के दौरान हुई थी। मोहन के एक खास प्रस्ताव के साथ उनका रोमांस शुरू हुआ और दिसंबर 1989 में उन्होंने शादी कर ली। शुभांगी ने अपनी शादी के बाद टेलीविजन और थिएटर से 10 साल का ब्रेक लिया। दंपति की एक बेटी सखी गोखले थी, जो बाद में अपने माता पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनेत्री बन गई। मोहन प्रसिद्ध अभिनेता विक्रम गोखले के छोटे भाई भी थे। ऑफ स्क्रीन अपने शांत और आत्मनिरीक्षण करने वाले स्वभाव के लिए जाने जाने वाले मोहन गोखले को वन टेक मैन के रूप में सम्मानित किया जाता था, जो कई रीटेक की आवश्यकता के बिना सटीक प्रदर्शन करते थे। उनके नाट्य कार्यों में घासीराम कोतवाल, महापुर और डॉक्टर तुम्ही सुद्धा जैसे प्रशंसित नाटक शामिल थे। रंगमंच में उनके योगदान के लिए उन्हें 1988 में डॉक्टर तुम्ही सुद्धा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार मिला। दुखद रूप से मोहन गोखले का जीवन तब समाप्त हो गया जब 29 अप्रैल 1999 को चेन्नई में 45 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय वे कमल हासन की हे राम और अल्पविराम, जीरे और आशीर्वाद सहित कई टेलीविजन शो पर काम कर रहे थे। उनकी अंतिम फिल्म मोक्ष 2001 में मरणोपरांत रिलीज हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें फिल्म और रंगमंच में उनके योगदान के लिए 1999 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मरणोपरांत मान्यता मिली, जिसने एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया, जिन्होंने कई माध्यमों में भारतीय मनोरंजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने 2 दशक के करियर के दौरान
मोहन गोखले ने भारतीय प्रदर्शन कला की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं का उदाहरण प्रस्तुत किया, थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा की दुनिया को सहजता से जोड़ते हुए। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा मिस्टर योगी में हास्य अभिनय से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में महात्मा गांधी जैसे गंभीर किरदारों तक की भूमिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित हुई, जिसने उन्हें मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा दोनों में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि 45 वर्ष की आयु में उनकी असामयिक मृत्यु ने उनके शानदार करियर को छोटा कर दिया, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय मनोरंजन में गूंजता रहा। उनकी विरासत न केवल उनके यादगार प्रदर्शनों के माध्यम से बल्कि उनकी बेटी सखी गोखले के माध्यम से भी जीवित है, जो परिवार की कलात्मक परंपरा को आगे बढ़ाती है। मोहन गोखले का अपने शिल्प के प्रति समर्पण, पुणे में थिएटर अकादमी में उनका योगदान और सार्थक कहानी कहने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारतीय सिनेमा और रंगमंच पर, विशेष रूप से महाराष्ट्र के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है।